हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर और भारत के वायसराय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल से जो है बंगाल का गवर्नर, उससे अधिक सवाल इस बार टीजीटी में पूछा गया और पीआरटी में पूछा गया। तो टॉपिक ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर रेलवे की एग्ज़ाम को ले ले, एसएससी के एग्ज़ाम को ले ले, बीपीएससी टीआरई जो हो रही है उस एग्ज़ाम को ले ले, सभी में इससे सवाल रहते ही रहते हैं। पिछली दफ़ा पीआरटी के पेपर में भी पूछा गया कि जो है बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया। तो ऐसे सारे सवाल यहीं से आते हैं और ये अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो निश्चित ही आपका 1 से 2 नंबर किसी भी परीक्षा में कंफर्म रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल में गवर्नर की स्थापना जब हुई उस समय 1757 की सदी थी और ये 1774 तक चला। जी हाँ दोस्तों, 1774 तक बंगाल में गवर्नर का कार्यकाल रहा और 1774 से जो है आपका 1833 का कार्यकाल ये रहा आपका। ये हो गया आपका गवर्नर जो बंगाल के हुआ करते थे। और ये 1774 से 1833 का जो टाइम है ये बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहलाया। और 1833 से जो है 1857 तक ये आपका भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। भारत का यहां से जो है चेंज हो गया। और उसके बाद 1858 से 1947 तक वायसराय हुआ। तो इसमें ये 2 स्पेशली जो है आपके ये बंगाल के रहे और बंगाल के ही गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जैसे यहां 1833 में कार्यकाल वारेन हेस्टिंग्स का था, तो वारेन हेस्टिंग्स को ही 1833 में जो है भारत का गवर्नर जनरल कहलाया गया। इसके बाद ये भारत का वायसराय कहलाया। तो सभी के बारे में एक बार बात करेंगे पूरी गहनता से। आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल का गवर्नर, बंगाल का। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बंगाल के गवर्नर हुए। इनका कार्यकाल जो था 1757 से 1760 तक का। इसके बाद जो आए बेंसी टाट, इनका कार्यकाल रहा जो 1760 से लेकर 1765 तक का। इनका कार्यकाल 5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल दिया और 1765 से एक बार फिर 67 तक का कार्यकाल रॉबर्ट क्लाइव का रहा। इसके बाद आए हैरी वारलेस्ट आए। इनका कार्यकाल जो रहा 1767 से लेकर 1769 तक। इसके बाद का कार्यकाल जो रहा जॉन कार्टियर का रहा। जॉन कार्टियर जो है 1769 से लेकर 1772 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल जो रहा 1772 से लेकर 1774 तक। इसके बाद यहां से बंगाल के गवर्नर को चेंज करके जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
तो जो लास्ट में अंतिम गवर्नर होते थे वही गवर्नर जनरल होते थे, और वही जो गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल होते थे वो भारत के जो वायसराय होते थे। तो ऐसे कुछ सिस्टमेटिकली है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अब यहां जानने वाली बात यह है कि किसके शासन काल में क्या कुछ हुआ। तो यहां पे आप अगर देखेंगे 1774 से, जैसा कि हमने बताया, 1833 तक जो है वो चला आपका बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही 1833 के बाद जो है 1833 से बंगाल का गवर्नर जनरल जो था 57 तक था, और 57 की जो क्रांति है उसके बाद ब्रिटिश ताज जो है पूरा बागडोर अपने हाथ में ले ली कंपनी से, तो वहां से जो है चेंज हो जाता है। वहां से अब भारत का नेतृत्व करता होते हैं जो कहलाते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो बात करेंगे आगे इस वीडियो में सभी चीजों पे, लेकिन मेनली इसमें बात यही करना है कि किसके शासन काल में क्या हुआ। यहां पे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध इनका मुख्य वर्क है, और दूसरा बंगाल में द्वैध शासन का, बंगाल विभाजन नहीं, बंगाल में द्वैध शासन जो है इन्हीं के टाइम में लगा। और एक काम इनके द्वारा यह भी हुआ जो आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जी हां, इसके बाद हम लोग आते हैं हेनरी बेंसी टाट। हेनरी बेंसी टाट के कार्यकाल जो थे 1760 से 1764। तो आप लोग को पता होगा कि 1765 तक इनका कार्यकाल है, लेकिन 64 में एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर का युद्ध ये इनके कार्यकाल में हेनरी बेंसी टाट के, हालांकि उस युद्ध के सेनापति जो थे हेक्टर मुनरो थे, लेकिन 1764 इन्हीं के कार्यकाल में जो है बक्सर का युद्ध हुआ। याद रखिएगा, उसके सेनापति को पूछा जाता है बार बार कि जो है बक्सर के युद्ध के सेनापति कौन थे, तो हेक्टर मुनरो थे। हैरली बारलेस्ट, इनके कार्यकाल कुछ खास नहीं रहा, ये बंगाल के गवर्नर कहलाए, सिर्फ बंगाल के गवर्नर कहलाए। और जो है जॉन कार्टियर, इनके कार्यकाल में कुछ चीजें घटित हुई, जिसमें प्रमुख चीज आती है मैसूर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं, वो इन्हीं के कार्यकाल के टाइम पीरियड पे हुआ था। आंग्ल मैसूर जो है इन्हीं के कार्यकाल पे हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हुई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा का स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, और द्वैध शासन को समाप्त किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। और जो है एक और बड़ा चीज इनके कार्यकाल में हुआ था, जो था कि यहीं से वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे जो हमने बताया आपको, यहीं से ये गवर्नर के पद को समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो 3 कार्यकाल इनके जो काम है, बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और वहां से चालू हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये इनके कार्यकाल के टाइम पीरियड की चीजें हैं। जैसे रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में जो हुआ प्लासी का युद्ध, बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ। और यहाँ पे हेनरी बेंसी टाट जो थे, इनके टाइम पीरियड पे 64 में बक्सर का युद्ध हुआ, हालांकि उस युद्ध के सेनापति जो थे वो हेक्टर मुनरो थे। हैरली बारले 1764 से 69 बंगाल के गवर्नर कराए, इनके कार्यकाल में कुछ खास नहीं हुआ। और जॉन कार्टियर जो थे, जो मैसूर आंग्ल जो विश्व युद्ध था वो चला था। और वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे जो था बहुत सारी चीजें हुई, जैसे यहाँ पे द्वैध शासन जो है समाप्त किया गया, और जो है मदरसा का स्थापना किया गया। और एक चीज जो आता है इनके कार्यकाल में वो हुआ बंगाल के मतलब अंतिम गवर्नर कहलाए। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो छोटा होगा, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में वो होगा। वीडियो छोटा छोटा रहने से
याद करने में आसानी होती है। इसलिए इतना ही इस वीडियो में। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।